हेलो दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। आप लोग को ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो चलता है, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज जो टेस्ट चलता है वही लेकर आए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो एक का हो जाएगा आप लोगों को बी, 1882 में। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। तो अगला दूसरा नंबर है, किस आयोग को रेल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है? किस आयोग को रेल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग रेलवे कमीशन के आयोग से नाम जाए। भारतीय शिक्षा आयोग, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो आप लोग को आंसर बताना है, 2 का सी हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को रेलवे कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है, आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैप्टर वाइज आ रहा है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही अच्छी बात है। पढ़िए तो और अच्छा बेसिक चीज़ आप लोग को पता चलेगा हर चैप्टर के बारे में। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 के अध्यक्षता कौन थे? मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 के अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीन का आंसर, सर थॉमस रेले थे, लॉर्ड कर्जन थे, सर विलियम हंटर थे, डॉक्टर MS सेडलर था। तो 3 का आप लोगों को आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर MS सेडलर था। डॉक्टर MS सेडलर था। 4 नंबर है, किस आयोग ने विश्वविद्यालय ग्रंथालय को विश्वविद्यालय का हृदय कहा है? किस आयोग ने विश्वविद्यालय ग्रंथालय को विश्वविद्यालय का हृदय कहा है? कोठारी आयोग कहा है, मुदलियार आयोग कहा है, राधा कृष्ण आयोग कहा है, या सेडलर आयोग कहा है? कौन सा आयोग कहा है? तो 4 का क्या होगा? सी होगा, राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय ग्रंथालय को विश्वविद्यालय का हृदय कहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 ने पुस्तकालयों के लिए संस्था के कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रति छात्र कितने रुपये अनुदान करने की संस्तुति की? मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में बोल रहा है, कितना रुपया अनुदान किया प्रति छात्र। ठीक है, प्रति छात्रों को। तो बताना, 5% 30 रुपया प्रति छात्र, 6.25 40 रुपया प्रति छात्र, 7% या 50 रुपया प्रति छात्र। और डी में बताना 10% 100 रुपया प्रति छात्र करना। ठीक है, तो कितना बोला है? तो 5 का आंसर अगर आप लगाइएगा तो 5 का क्या होगा? बी होगा। 5 का क्या होगा? बी होगा, 6.25% 40 रुपया प्रति छात्र। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? 1953 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, सिन्हा आयोग, मुदलियार कमीशन। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में बोल रहा है। तो 6 का हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, मुदलियार कमीशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा 1957 की गठित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा 1957 में गठित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष बताना है, कौन थे? इन चारों ऑप्शन में से आप लोग बताना है। तो 7 का हो जाएगा बी, डॉक्टर SR रंगनाथन। कौन था? डॉक्टर SR रंगनाथन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC ग्रंथालय समिति 1957 ने प्रत्येक छात्र पर कितने रुपये और प्रत्येक शिक्षक को पर कितने रुपये हिसाब के से अनुदान का आकलन करने की संस्तुति की? तो 8 का क्या होगा? 8 का आप लोग को बताना है। तो 15 रुपया छात्र और 200 रुपया प्रति शिक्षक को किया गया था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित पुस्तकालय
परामर्शदात्री समिति को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, 1957 में बता, भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति को किस नाम से जाना जाता है? रंगनाथन समिति, कोठारी समिति, सिन्हा समिति, फैजी समिति के नाम से। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का होगा सी, सिन्हा समिति से। किस समिति से? सिन्हा समिति से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 10 नंबर में। फैजी ग्रंथालय विकास समिति, फैजी ग्रंथालय विकास समिति 1939 ने किस प्रांत में पुस्तकालय को विकसित करने के लिए योजना प्रस्तुत की थी? ठीक है, फैजी ग्रंथालय विकास समिति 1939 में। तो 10 का क्या आपको लोग मद्रास प्रांत, बंगाल प्रांत, बम्बई प्रांत, दिल्ली प्रांत। तो 10 का हो जाएगा आप लोग को ए हो जाएगा मद्रास प्रांत में। कहाँ की थी? मद्रास प्रांत में। उसके बाद 11 है शिक्षा आयोग 1964 से 66 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शिक्षा आयोग 1964-66 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इस 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है। तो 11 का हो जाएगा आप लोगों को बी, कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन। उसके राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठा RRLF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो क्या हो जाएगा? 12 का सी हो जाएगा 1972 में। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजा राम मोहन पुस्तकालय प्रतिष्ठा का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कौन नहीं जानता है कि RRLF का मुख्यालय कहाँ पास है? तो क्या हो जाएगा? 13 का डी हो जाएगा कलकत्ता। कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता में हो जाएगा। उसके बाद है पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति नेपलिस तैयार करने के लिए 1985 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, नेपलिस का प्रणाली तैयार करने के लिए बताना है 1985 में किया गया था। उसका अध्यक्ष कौन था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 14 का हो जाएगा बी आपको प्रोफेसर डी पी चट्टोपाध्याय के अध्यक्षता में। उसके 15 नंबर है कि ग्रंथ्य निक्षेप डिलीवरी बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पारित हुआ था? तो 15 का हो जाएगा आप लोगों को ए हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ये पारित हुआ था। उसके बाद बात करते हैं किस आयोग ने सर्वप्रथम स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम को 3 वर्ष रखने पर जोर दिया था? ठीक है, तो 3 वर्ष रखने पर सर्वप्रथम कौन सा आयोग था जो जोर दिया था? तो 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सेडलर आयोग। क्या हो जाएगा? सेडलर आयोग हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि UGC ग्रंथालय समिति 1957 ने एक नए विश्वविद्यालय पुस्तकालय को पुस्तकें संग्रह हेतु कम से कम कितने रुपये के अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की स्तुति की? ठीक है, UGC। तो 17 का हो जाएगा बताना 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये। तो 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 3 लाख रुपया। उसके बाद 18 नंबर है कि तमिलनाडु ग्रंथालय पुनर्गठन समिति 1974 को स्तुति के परिणाम स्वरूप किस पद का सृजन किया गया था? तमिलनाडु ग्रंथालय पुनर्गठन समिति के तहत। ठीक है, तो 18 नंबर का हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा जिला पुस्तकालय अधिकारी के द्वारा किया गया था। उसके बाद है किस समिति ने भारत के ज़्यादातर राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कोठारी समिति, मुदलियार समिति, सिन्हा समिति, एक्बोटे समिति। ठीक है, एक्बोटे समिति। तो 19 का अगर आप देखिएगा तो 19 का सी हो जाएगा सिन्हा समिति। कौन सा समिति? सिन्हा। उसके बाद वुड घोषणा पत्र वुड डिस्पैच किस वर्ष जारी हुआ? तो 20 का हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा 1854 में। वुड घोषणा पत्र वुड डिस्पैच 1854 में जो है पारित हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो 21 का हो जाएगा आप लोगों को डी हो जाएगा 1986 में। किस समिति
के रिपोर्ट के आधार पर 1953 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। 1953 विश्वविद्यालय अनुदान की आयोग की स्थापना की गई थी। 22 नंबर का क्या हो जाए, किस समिति के अनुसार, तो राधा कृष्ण आयोग, राधा कृष्ण आयोग समिति के स्थापना पर किया गया था। उसके बाद है आप लोगों के लिए कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी 1946 के अध्यक्षता कौन थे, जिसे भोरे समिति के नाम से भी जाना जाता था। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, डॉक्टर जे भोरे, डॉक्टर जे भोरे। 1981 में आयुर्विज्ञान ग्रंथालय की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित समिति का नाम था। 24 का हो जाएगा, कौन सा नाम था, भोरे समिति, संकरण समिति, एकोबोट समिति, सिन्हा समिति। तो संकरण समिति का नाम था, समिति का नाम क्या था, संकरण समिति था। तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, किस आयोग ने यह स्तुति दी कि किस शैक्षणिक संस्था के पास अच्छा पुस्तकालय ना हो उससे मान्यता बिल्कुल ना दी जाए। तो किस आयोग ने यह बात बोला था। 25 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को बताना, हंटर आयोग, सेंडलर आयोग, रेले आयोग या कोठारी आयोग। तो यह बात क्या था, कोठारी आयोग। कौन क्या था, कोठारी आयोग बोला था। ठीक है, तो आज आप लोगों का ये थर्ड टेस्ट था चैप्टर वाइज का। देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब करने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।